ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मंडे इवनिंग की बात है, करीब 9:15 बजे की बात है। दीपक जी अपने कोर्ट पे खेल रहे थे, 2 कोर्ट छोड़ के मैं हंसराज स्टेडियम में मैं भी बैडमिंटन खेल रहा था। तो इमीडिएट सडनली उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, अनकॉन्शियस हो गए। मुझे वहाँ पे बुलाया गया क्योंकि मैं साथ वाले कोर्ट पे ही था, सब लोग जानते हैं कि मैं कार्डियक अरेस्ट हूँ। मैंने देखा वहाँ पे वो अनकॉन्शियस हो गए थे, हार्ट स्टॉप था। तो क्या हो रहा था कि हार्ट स्टार्ट हो जाता था लेकिन इमीडिएटली बंद हो जाता था। फिर अगर ऐसे पेशेंट को हम कार में भी नहीं रख सकते हैं तो कार के थ्रू लेके हॉस्पिटल ले जाना इम्पॉसिबल है। फिर जब वो नीले पड़ने लगे तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देना पड़ा और साथ साथ हमने हॉस्पिटल इन्फॉर्म कर दिया था कि इमरजेंसी टीम डिफिब्रिलेटर कार्डियोनिक शॉक लेके हमारे पास आ जाए और ऑल द इमरजेंसी मेडिसिन, हार्ट की मेडिसिन लेके आए। इमरजेंसी मेडिसिन दी, शॉक दिए, 2 शॉक देने पड़े, लेकिन जैसे किस्मत हमारे साथ थी तो शॉक देते ही हार्ट स्टार्ट हो गया। इमरजेंसी मेडिसिन के साथ में फिर पेशेंट को एम्बुलेंस के साथ में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। चैलेंजेस तो सीगे क्योंकि ब्रेन डैड हो जाना सी जेकर शॉक ना दिंदे, CPR अगर बंद कर दे तां भी दिक्कत आनी सी। मतलब चैलेंजिंग किन्ना कुछ सीगा? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਾਰਡੀਨੋਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਵਕਤ? देखिए, जब भी कभी कोई पेशेंट सिक होता है या कोई भी सिक होता है तो एज अ डॉक्टर हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने बेस्ट एफर्ट्स करें जी। और इस बार जो थे, हाँ, अगर हम इस इंसिडेंट्स की बात करें तो मंडे इवनिंग की बात है, करीब 9:15 बजे की बात है। दीपक जी अपने कोर्ट पे खेल रहे थे, 2 कोर्ट छोड़ के मैं हंसराज स्टेडियम में मैं भी बैडमिंटन खेल रहा था। तो इमीडिएट सडनली उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, अनकॉन्शियस हो गए। मुझे वहाँ पे बुलाया गया क्योंकि मैं साथ वाले कोर्ट पे ही था, सब लोग जानते हैं कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने देखा वहाँ पे वो अनकॉन्शियस हो गए थे, हार्ट स्टॉप था। तो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्स ये हमें पता ही है कि अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो सबसे पहले हमें बंदे का सर्कुलेशन एस्टेब्लिश करना होता है और उसके लिए CPR किया जाता है। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें हम छाती को दबाते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से और साथ में अगर किसी को रेस्पिरेशन ना आए तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना पड़ता है। इनके केस में हमने सबसे पहले CPR स्टार्ट किया और कार्डियक मसाज की। तो क्या हो रहा था कि हार्ट स्टार्ट हो जाता था लेकिन इमीडिएटली बंद हो जाता था। फिर अगर ऐसे पेशेंट को हम कार में भी नहीं रख सकते हैं और कार के थ्रू लेके हॉस्पिटल ले जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि कार में ऐसी CPR हो नहीं सकता। फिर जब वो नीले पड़ने लगे तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देना पड़ा और साथ साथ हमने हॉस्पिटल इन्फॉर्म कर दिया था कि इमरजेंसी टीम डिफिब्रिलेटर कार्डियोनिक शॉक लेके हमारे पास आ जाए और ऑल द इमरजेंसी मेडिसिन, हार्ट की मेडिसिन लेके आए। इस तो आप समझते ही हैं कि 15-20 मिनट लग जाते हैं इन सब चीज़ों को
हॉस्पिटल से टीम को आने में। इन द मीन टाइम हमने CPR कंटिन्यू करा और जब तक टीम आई तब तक हम ब्रेन को डेड होने से बचा सके। और आते ही सबसे पहले उनको इमरजेंसी मेडिसिन्स दी, शॉक दिए, 2 शॉक देने पड़े, लेकिन जैसे किस्मत हमारे साथ थी तो शॉक देते ही हार्ट स्टार्ट हो गया। इमरजेंसी मेडिसिन्स के साथ में फिर पेशेंट को एम्बुलेंस के साथ में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, वहाँ उनका कार्डियक ट्रीटमेंट किया। कल वो ICU में थे और आज रूम में है। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, CPR अगर बंद कर दे ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸੀ, मतलब चैलेंजिंग कितना ਕੁ ਸੀਗਾ? देखिए चैलेंजिंग तो बहुत था, कई बार तो हमें ऐसा लगता था कि हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि जितनी भगवान ने सांसें दी हैं उतनी तो हैं ही हैं। जरिया हम हो, लेकिन हमारे साथ किस्मत थी और हम अपना पूरा एफर्ट्स दे के उनका हार्ट कंटिन्यू कर पाए और सक्सेसफुल हुए। बहुत केसेस में हम सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं, लेकिन हमें जब सक्सेस मिलती है और हम जान बचा पाते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀਡੀਓ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ बचाई गई है। देखिए रिकॉग्निशन तो मिला है, अच्छा हर किसी को लगता है, लेकिन एक जनरल पब्लिक में तो ये इसीलिए न्यूज़ ज़्यादा बनी है क्योंकि एक पब्लिक प्लेस पे हुआ। हम आए दिन ये अपने हॉस्पिटल में तो करते ही हैं, लेकिन पब्लिक की अवेयरनेस के साथ में अगर हम CPR कैंप लगाएं, लोगों को ये अवेयर कर सकें कि CPR के थ्रू हम कई जानें बचा सकते हैं, क्योंकि CPR करना एक बहुत ही एक नॉर्मल सा काम है। इसमें कोई एक मेल फीमेल किसी हैवी मेल की भी कर सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम 30-40 मिनट्स की ट्रेनिंग दें, जनरल पब्लिक में दें, पुलिस वालों को दें, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्मी में जाके हम CPR कैंप लगाते हैं, तो ये एक मेडिकल एज वेल एज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या NGO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमारे मैक्सिमम पब्लिक को CPR आना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक मेडिकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये एक हर बंदे को आना चाहिए। क्योंकि कहीं भी पब्लिक प्लेस पे अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ डॉक्टर ही हो, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। घर में हमारे किसी मेंबर को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो CPR आना चाहिए। ये अगर अवेयरनेस अगर हम अपनी जनरल पब्लिक में पहुंचा सकें और इस इंसिडेंट से हम कुछ गेन कर सकें तो हमारे लिए सबसे बढ़िया बात होगी। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ? मतलब सिचुएशन ओवरऑल किवें दी बन चुकी सी जो मेडिकल टीम पहुंची है? देखिए वहाँ पे उस समय करीब 25-30 प्लेयर्स खेल रहे थे, क्योंकि 6 कोर्ट हैं हंसराज स्टेडियम में और काफ़ी लोग थे। लेकिन अगर मैं रिसस्टेशन की बात करूं तो डॉक्टर पीयूष एक और डॉक्टर हैं वहाँ पे, वो भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी पूरी हमारा साथ में हेल्प की। क्योंकि CPR में जब हम एक बंदा चेस्ट कंप्रेशन करता है तो दूसरा अगर माउथ टू माउथ ब्रीडिंग देता है तो कम से कम 2 लोग चाहिए, और एक बंदा CPR 5 मिनट से ज़्यादा कर ही नहीं सकता। तो हमें चेंजिंग भी करनी पड़ती है, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, और अगर 2 लोग हैं तो ऑल्टरनेट हमें CPR करना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत ही ये एफर्ट वाला काम है। तो डेफिनेटली पैनिक वाली सिचुएशन थी, लेकिन अल्टीमेटली हम सक्सेसफुल हो पाए, जान बची, ये सबसे खुशी की बात है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਪੁਜਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸ वक्त? देखिए परिवार तो बहुत ही थैंकफुल है, सभी लोग अच्छे हैं, सबको मालूम है कि एक्चुअली मैं उनको थोड़ा पहले से भी जानता ही हूँ, लेकिन डेफिनेटली परिवार वालों के लिए तो जब उन्होंने को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, सो दे आर वेरी थैंकफुल टू मी एज वेल एज टू गॉड। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एक प्रीशियस लाइफ बची है, तो परिवार के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। पर सिर्फ डॉक्टਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਡਾਕटर ਹੱਥ ही नहीं पाਉਂਦਾ उन्नी देर जब तक पैसा नहीं जमा। देखिए लोग कुछ भी बातें करें, लेकिन एज आ डॉक्टर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते हैं। इसमें अगर कोई कहे कि मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था, मैंने इवन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया, रिस्किंग टू माय ओन हेल्थ, क्योंकि देखिए माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन बहुत ही हम रेयर कंडीशन में देते हैं एंड एज अ डेस्परेट सिचुएशन देते हैं। पब्लिक कुछ भी कहे,
एक अच्छा डॉक्टर अपने पेशेंट्स का हमेशा बेस्ट एफर्ट करके जान बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एज अ सोसाइटी अगर पूरा ऑल सोसाइटी का मोराल कम हो गया है और कुछ अगर डॉक्टर्स भी गलत काम कर रहे हैं, तो हमें उसको ये नहीं लेना चाहिए कि डॉक्टर्स ख़राब हो गए हैं। पैसा डेफिनेटली अगर आप अच्छा काम करोगे तब भी आएगा, ख़राब काम करोगे हो सकता है तब कुछ कम या ज़्यादा है। लेकिन हाँ, मेरा विश्वास है कि अगर अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा प्रेज़ मिलेगा और पैसा अपने आप आएगा, उसके लिए पीछे आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਕ ਪੁਜਾਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਪੁਜਾਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।